तो नाउ स्टार्ट VBT, हेडिंग डालो VBT। तो VBT में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कौन एटम कितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो पहला हम पॉइंट ये लिखेंगे, इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें समझने वाला सब चीज है। पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात VBT ने बोला। अब ध्यान से सुनो, इसी के बेसिस पे हम सारा चीजें बताएंगे कौन कितना बॉन्ड बनाता है। तो हम जितना भी एटम है, एस ब्लॉक वाला तो आयनिक बनाता है, उसको तो लेना नहीं है। बी, सी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कौन कितना कितना बॉन्ड बनाता है, और ये चीजें हमें याद हो जाना चाहिए कौन कितना कितना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो है बोरॉन, बोरॉन है। अब पहले हम बोरॉन का क्या बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1, ये हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद हम इसका मतलब ये सब हम काम इसलिए कर रहे हैं कि कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, ये चीजें हमें जानने के लिए। हमने डेप्थ नॉलेज बढ़ता जाएगा हमारा। और यहाँ पर P में कितना है, 1 है। मुझे ये बताओ ये सबको बनाने आता है या नहीं आता है? ये केवल हम आउटर सेल का बनाएंगे, इसका नहीं बनाएंगे। ये केवल हम किसका बनाएंगे, आउटर सेल का। बोथ आर आउटर सेल। अब इसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड, और इसको क्या बोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड कितना है, 1। तो बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं बताऊंगा कहां कहां क्या करना है। होता क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। हर के साथ एक स्टोरी जोड़ता चला जाएगा, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो VBT ने बोला कि बोरॉन जो है, बोरॉन विल नॉट फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। बोरॉन विल नॉट फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। बोरॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये किसने बोला, VBT ने बोला। तो क्या फिर होगा, बोरॉन विल फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। होता क्या है, बॉन्ड बनाने के पहले ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके जो वैकेंट ऑर्बिटल है उधर चला जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होगा वो जंप करके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं जंपिंग, इसको बोलते हैं जंपिंग। ये जंप किया, और जंपिंग में जब पहला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड, यानी लोअर से हायर में गया है। दिस वन इज लोअर एनर्जी और दिस वन इज हायर एनर्जी, क्योंकि जिसको पहले भरते उसका लोअर होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से यहां गया है। अब इस पे तुम क्वेश्चन मत बोलना कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज था तो यहां जाके क्लॉकवाइज कैसे हो गया। ये हमें नहीं मालूम है कि एंटी क्लॉक है कि क्लॉकवाइज है। हमने लिखने के लिए ऐसे लिख दिए और यहां जाके ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये मतलब सब ऐसे फॉलो करते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो यहां से ये जंप होके यहां चला गया। तो जंपिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जंप करेगा और जहां खाली यानी वैकेंट ऑर्बिटल होगा वहां जंप करेगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वहां जंपिंग पॉसिबल नहीं है। तो आगे धीरे धीरे ये भी देखते चलना है कि कहां जंपिंग पॉसिबल है और कहां जंपिंग पॉसिबल
नहीं है। तो हियर जंपिंग इज पॉसिबल, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो हम बोल देंगे हियर कहीं कहीं जंपिंग पॉसिबल नहीं भी होगा, जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, सॉरी जंपिंग इज पॉसिबल। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया, अब मुझे बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। तो कितना बॉन्ड बनाएगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड इज 3। यानी एक चीज अब हमें रट लेना है क्या, तो फाइनल लाइन में लिख रहा हूं कि बोरॉन विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, मालूम है ना ऑलवेज मतलब हमेशा, तो बोरॉन विल ऑलवेज फॉर्म 3 बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा। तो ये VBT ने बताया कि बोरॉन हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके उसने चीजें बताया कि, तो ये हमारा पंच लाइन है कि बोरॉन हमेशा 3 बॉन्ड बनाना है, और वो भी किस स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो मुझे ये बताओ कि जंपिंग समझ में आया, एक्साइटेड स्टेट समझ में आया, कितना अनपेयर्ड है वो समझ में आया, ये लिखने आया। कोई भी डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। लोन पेयर विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, लोन पेयर विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, लोन पेयर विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। लोन पेयर कभी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगला पॉइंट लिख लो, ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऑलवेज unpaired electron will take participate in bonding। हमेशा कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, अनपेयर्ड। ये VBT का रूल है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऑलवेज अनपेयर्ड। इसीलिए अनपेयर्ड हुआ था, इसीलिए अनपेयर्ड हुआ था। समझ में आ गया। तो चलो एक एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। अब अनपेयर्ड क्यों बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है दिखाते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमने लिखा BCl3 लिखा, बोरॉन का एक कंपाउंड ले लेते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखना है, बोरॉन के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक एग्जांपल भी लेके चल रहे हैं हम। ये जो तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अब मुझे बताओ ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। अब मुझे यहां से भी बताना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल्स का है, किस सबसेल का है, किस सबसेल का है। तीनों इलेक्ट्रॉन, एक एस का है और एक पी का है और ये पी का है। धीरे धीरे भी अब जानते चलना है, क्योंकि अभी मैं ओवरलैपिंग करवाऊंगा। VBT में ओवरलैपिंग आएगा, और जब ओवरलैपिंग आएगा तो उस ओवरलैपिंग का नाम बताना पड़ेगा, और नाम बताने के लिए यहीं से सब कुछ स्टोरी उसका स्टार्ट होगा, नहीं तो तुम नाम नहीं बता पाओगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है जानने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि ये पीछे हम पढ़ क्यों रहे हैं आखिर, तो पढ़ने के पीछे कुछ ना कुछ तो डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ना हमें। तो ये चीजें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है वो हमें जानना है। अब क्लोरीन के बारे में तो हम जानते नहीं है, तो चलो क्लोरीन के बारे में हम लिख दे रहे हैं। तो क्लोरीन के बारे में जब जानेंगे तब जानेंगे, अभी मैं लिख दे रहा हूं। अब क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है वो हमें नहीं मालूम है, चलो, लेकिन ये तो मालूम है ना कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि क्लोरीन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पी का है। जब मैं बताऊंगा, जब यहाँ इसके नीचे लाऊंगा तो बताऊंगा वहां पे क्लोरीन का पी का है, ये इलेक्ट्रॉन पी का है,
ये इलेक्ट्रॉन्स p का है, ये इलेक्ट्रॉन्स p का है। अब हमें बोरॉन का ऑक्टेट नहीं चेक करना है। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बना देना है, बात खत्म। इसका ऑक्टेट चेक नहीं करना है। समझ में आ गया? बॉन्ड कंप्लीट हुआ, काम खत्म। इसका मतलब हमें इस पर कितना इसके पास ऑक्टेट हुआ कि नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये 3 बॉन्ड बनाता है, हमने बना दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि अभी मैं ओवरलैपिंग के बारे में बता नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा नॉलेज दे दे रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग हुआ होगा तो इस बॉन्ड का नाम क्या देंगे? sp। इसको sp ओवरलैपिंग बोलते हैं, आगे बताएंगे ओवरलैपिंग। बस यहाँ पर एग्जांपल्स में मैं दिखा दे रहा हूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के पीछे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। तो क्वेश्चन को वही तुम्हें जवाब नहीं देने आता है, तो जवाब यहाँ से लिंक करोगे, यहाँ से लिंक करोगे। इसका मतलब उसके बारे में पता लगाओगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, तो यही पता लगा के बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है। इसको बोलेंगे pp और इसको बोलेंगे pp ओवरलैपिंग, p p p p sp। इसको लिख लो। हम ओवरलैपिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जब इसके बारे में बात करेंगे सोच लेना यहीं से वो चीजें निकल के आएगा। इसको राइट डाउन कर लो तुम। अच्छा, यहां पर अभी हमने बात नहीं किया कि px का है कि py का है। धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे, जितना हमें बात करना है उतना ही बात करेंगे, समय के साथ सब बात करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? जंपिंग क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इसीलिए बोरॉन 3 बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? जंपिंग। तो कोई पूछेगा जंपिंग क्यों हुआ, तो बॉन्ड बनाने के लिए हुआ। आप बता देना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अभी मैं धीरे धीरे ये चीजें बताऊंगा भी कि क्यों अनपेयर्ड ही पार्टिसिपेट किया है, अभी वो बात बताया नहीं हूं, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूं। अब हम आते हैं कार्बन पर, कि कार्बन के बारे में, यानी सारे एलिमेंट्स के बारे में जो जो बॉन्ड बनाएंगे उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखो s ब्लॉक वाला तो कोवैलेंट बनाते नहीं है, d ब्लॉक वाले ज्यादा बनाएंगे नहीं, तो हमें ज्यादा किस पे फोकस करना होगा? p ब्लॉक पे। p ब्लॉक के मेनली पहला पीरियड सेकेंड पीरियड ये है। अब हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन 1s2 2s2 और 2p2, ये आउटर सेल है। अब ये आउटर सेल जब है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कितने हैं? 2। अब VBT ने बताया कि कार्बन भी बोरॉन की तरह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। ये हमें नॉलेज रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके बताया था, तो हमें इस चीज को नॉलेज रखना पड़ेगा कि कार्बन विल फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हमें VBT बता दिया। और क्या बताया VBT ने? जितना अनपेयर्ड उतना बॉन्डिंग। तो यहां तो अभी 2 ही अनपेयर्ड दिख रहा है, तो दिस वन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? जंप। क्योंकि इस VBT ने बोला कि कार्बन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑलवेज, जहां मैं लिख दूं ऑलवेज मतलब हमेशा वो बॉन्ड बनाएगा, ऑलवेज ऐसा ही हो। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप होकर कहां जाएगा? जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी जंप इन वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जंपिंग हुआ है।
और जंपिंग जो बोलेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन जंप किया है? एक, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी कार्बन विल फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट। अब यहां पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा? 4। यानी कहीं पर भी कार्बन ऑलवेज फॉर्म क्या? 4 बॉन्ड, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। तो ये ऑलवेज 4, हालांकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि 4 के साथ शेयरिंग होता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, बोरॉन वाला में। तो इट ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। ठीक है, तो पहले इतना लिखो, फिर हम आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, कार्बन भी अपना किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, और बोरॉन भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, और दोनों ये फिक्स हो गया। दोनों ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। ये हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाना है आपको, चाहे उसका बॉन्ड कंप्लीट हो या ना हो। अब हम बात करेंगे इसमें कि जंपिंग क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, पेयर्ड क्यों नहीं कर रहा है? तो धीरे धीरे चीज हम जानेंगे। तो अब एक यहां एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसको समझाने के पहले तुम एक चीज और भी लिख लेना यहां पे, या साइड में लिख लो। हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड है? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है ना। तो हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बनाता है, हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बनाएगा। और कितना बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन ऑलवेज, मैं सबके बारे में याद करवा दूंगा कौन कितना बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म कितना बॉन्ड, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना, हालांकि डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है इसका। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया? तो इसलिए लिया, हाइड्रोजन क्यों लिया? तो यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, क्योंकि हम बार बार मीथेन के बारे में पढ़ते हैं, CH4 के बारे में पढ़ते हैं ना। अब ध्यान दो, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन कहां है? कहां के रहने वाले हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां के रहने वाले हैं? एक S का रहने वाला है और 3। इसका मतलब हमें चारों के बारे में पता चल गया कि एक S का होगा और 3 कहां होंगे? P के होंगे। इसका हम यूज करेंगे। और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनपेयर्ड है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बात बता दूं यहां पर कि यहां पर अनपेयर्ड ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन लिखेंगे। अब हम इसका ऑक्टेट नहीं चेक करेंगे, बॉन्ड चेक करेंगे, बॉन्ड बना कि नहीं बना। अब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो कहां का है? S का है। यहां पर बनाया मैंने, ये S का है। ये तो अनपेयर्ड ही है ना। अब ये इसके साथ शेयरिंग में चला जाएगा, बॉन्ड बना देंगे ना, 4 है तो कार्बन 4 बॉन्ड हम बना देंगे। 4 बॉन्ड हमने बना दिया। बताओ इसका नाम क्या होगा? पहले इसका नाम लेंगे, SP। इसका नाम क्या होगा? SS। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका मतलब 3 SP है और एक क्या है? ओवरलैपिंग करवाएंगे तब बताएंगे। अब धीरे धीरे नाम याद करते चलो, क्योंकि ये आएगा तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि यहां से हमने लिया है। अब ध्यान से सुनो, अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है। अब शेयरिंग का रियल मीनिंग समझो। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझो। ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इसके बारे में पहले समझो, ये इसका है। अब यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स
और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन एस वाला, ये दोनों क्या हो गए, शेयर हो गए और दोनों बीच में आ गए और दोनों क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। अब सोचो अगर पेयर्ड होता और शेयरिंग करता तो एक बॉक्स में कितना हो जाता, 3 हो जाता। ऐसा पॉसिबल है क्या कभी, नहीं। इसीलिए अनपेयर्ड और अनपेयर्ड मिलके क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। यानी ये दोनों मिलके शेयरिंग करके, क्योंकि यहाँ ये अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए भी काउंट होगा और ये इसके लिए भी काउंट होगा। ये कार्बन का, ये दोनों इसके लिए भी है और ये इसका भी है। तो ये अनपेयर्ड और अनपेयर्ड मिलके क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। अब एक हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, ये इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा ना। और ये एस है और ये क्या है, पी है ना। तो ये sp ओवरलैपिंग कहलाए, बाद में बताएंगे इसको। और भी हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो धीरे धीरे हम डेप्थ में बढ़ते चले जाएंगे। ये इसके साथ पेयरिंग में जाएगा और ये इसके साथ पेयरिंग में जाएगा। यानी ये इसके साथ शेयरिंग में हुआ है, ये इसके साथ शेयरिंग, यानी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 4 हाइड्रोजन 4 को यहाँ पेयरिंग में है। अगर सोचो कि अगर वो पहले से पेयर्ड होता तो क्या वो बॉन्ड बना पाता, नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में रहते हैं तो बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के हमें इस अनपेयर्ड को क्या करना है, पेयर्ड करना है, और साथ ही साथ उसका बॉन्ड भी कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वजह से ये ऐसे शेयरिंग होता है। स्पिन के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमें नहीं मालूम है कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना जानते हैं कि एक बॉक्स में एक क्लॉक होगा दूसरा एंटी होगा। हम इतना बस, दोनों क्लॉक बोल के हमने यहाँ एंटी लिख दिया है, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि क्लॉक है कि एंटी है। बस इतना जानकारी जरूर है, तो हमें दिखाने के लिए एंटी नहीं लिख देंगे सर ये क्लॉक। अब यहाँ पर मान लो एंटी मैंने लिख दिया था, क्या मुझे मालूम था क्या कि एंटी था और ये क्लॉक था, नहीं मालूम था। तो हम जानबूझ के दोनों को क्या किए, एंटी लिखे। इसके बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं होगा कि सर एक बॉक्स में एक वाला क्या होगा, क्लॉक होगा ये एंटी होगा। बुक में ऐसा लिखता है दोनों क्लॉक, तो हमने क्लॉक लिखे। ये नहीं सोचना है क्लॉक क्लॉक सर एंटी कैसे हो गए। जब दोनों पेयरिंग होंगे तो एक क्लॉक होगा एक एंटी होगा, क्योंकि एक बॉक्स में 2 क्लॉक नहीं हो सकते और 2 एंटी नहीं हो सकता, एक क्लॉक और एक एंटी होगा। तो ये जरूर हम बातें कर सकते हैं, इसको लिख लो। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लियर हो गया। कौन इलेक्ट्रॉन्स कहां का है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करोगे बता दोगे कहां का है। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किस सबसेल का है बता ले जाओगे ना, किस ऑर्बिटल्स का है, एस का है कि पी का है, कहां का है। क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे ये सब हम नाम लेंगे। क्लियर हो गया, राइट डाउन कर लिए, चलो सबने राइट डाउन किया क्या। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, और एक एक एग्जांपल भी देखते चलेंगे। ये तुम्हें वॉल्यूम में वैसे नहीं मिलेगा बनाया हुआ, ठीक है। ये वॉल्यूम में शॉर्टकट सिनॉप्सिस है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर सेल है, ये सबको लिखने आएगा। अब मुझे बताओ
ये कौन सा स्टेट है? मुझे अब बताओ कि क्या जंपिंग पॉसिबल है? ये पेयर्ड तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हियर जंपिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब यहां पर जंपिंग पॉसिबल, तो जब जंपिंग पॉसिबल ही नहीं है तो नाइट्रोजन किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में। तो हम यहां पर लिखेंगे कि नाइट्रोजन विल फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। अब बात रहा कितना बॉन्ड बनाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। यानी कि कितना बॉन्ड बनाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म 3 बॉन्ड, कभी भी 2 बॉन्ड और 4 बॉन्ड नहीं बनाता। तो मैं यहां लिख रहा हूं नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक लाइन में और जोड़ दे रहा हूं, उसका लेकिन यूज बाद में हम करेंगे। एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि बाद में जब रिवीजन करोगे तो आएगा। तो अभी कोऑर्डिनेट तो पढ़े नहीं हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि बनेगा, ताकि बाद में जब रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट के साथ साथ एक कोवैलेंट के साथ साथ एक कोऑर्डिनेट बनाता है। एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, जब पढ़ने के बाद में रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। तो कोवैलेंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। कभी कभी क्या होता है, पूछता है तो तुम वहां पर ये चीज को समझ नहीं पाते हो, तुम बोलते हो सर 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 क्यों लिखा गया है? तो एक कोऑर्डिनेट भी बनाता है, इसीलिए 4 लिखा जाता है। तो मैं इस चीज का जवाब बाद में दूंगा कि कोऑर्डिनेट कैसे बनाया जाता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बनाया। तो नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 कोवैलेंट और प्लस 1 कोऑर्डिनेट, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। और किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड स्टेट। कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। तुम अभी बोलो 3 बॉन्ड, कोऑर्डिनेट तो बना नहीं रहे हो ना, 3 बॉन्ड बनाना है। अब ध्यान दो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे समझाते हैं कैसा बॉन्ड बनेगा। चलो अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया। अब सबसे पहले क्या लिखना है? नाइट्रोजन। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर सेल में 5। ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन है? अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा ये बच गया, ये क्या है? लोन पेयर। ये कहां का है? किस ऑर्बिटल्स का है? ये किस ऑर्बिटल्स का है? एस का है। क्या ये कभी बॉन्ड बनाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये अनपेयर्ड होता तब ना हम बॉन्ड बनाते। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? लोन। यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको लोन पेयर का नाम देंगे। और ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये पेयर्ड है। तो हम लिख सकते हैं इट विल, करेगा कोऑर्डिनेट बनाएगा, लेकिन अभी कोवैलेंट नहीं बनाएगा। इट विल नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, इट विल नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? क्योंकि ये क्या है?
पेयर्ड है, अब पेयर्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बिकॉज इट इज पेयर्ड। अभी भी देखे ना पेयर्ड है, यही था ना ऐसा। तो पेयर्ड कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट बिकॉज इट इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही वाला है। अब ध्यान से देखना है तुम्हें, यही वाला है वो, ये वाला, इस वाला, इसीलिए कभी बॉन्ड नहीं बनाता है पार्टिसिपेट। इट इज नॉट, इट इज पेयर्ड, इट विल नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज इट इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। और दिस वन इज अनपेयर्ड, दिस वन इज, दिस वन इज, ये कहां के हैं अनपेयर्ड में? ये पी का है, ये कहां का है, ये कहां का है, और ये कहां का है, ये इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे? समझ में आ गया। अब ये भी डायग्राम बना सकते हो ऐसा। अब इसके पास कौन आया था, ये दोनों पेयर हो गए थे, ये दोनों पेयर हो गए थे ना, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या हो गए थे, दोनों हो गए ना पेयर्ड। एक और हाइड्रोजन था, ये दोनों क्या हो गए थे, ये दोनों क्या था, ये वाला। समझ में आ गया ना। तो अनपेयर्ड ही क्यों पार्टिसिपेट करता है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कहां गए, क्लियर हो गया। लोन पेयर किसको बोले, क्लियर हो गया। लोन पेयर विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, आगे बनाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो लिख लो एग्जांपल्स भी, सारे एग्जांपल्स लिखने, सब लिखने। तो नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म 3 बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। तो मैं ऐसे लिख दूं 3 + 1, क्लियर हो जाएगा ना। 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी शेयरिंग होता है। अब तुम लोग बताओ कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा। मैं 3 बता दिया ना, तो तुम लोग मेरे को, तुम लोग बताओ कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, क्या जंपिंग पॉसिबल है कि नहीं है, किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना लोन पेयर रहेगा उसका, ये सब चीजें तुम लोग बताओ। जैसे मैं निकाल के बताया वैसे तुम लोग बताओ। जंपिंग विल नॉट पॉसिबल, कितना अनपेयर्ड है, 2। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका बॉन्ड कंप्लीट हो या ना हो। बरोबर, ठीक है। तो लिख लो, इसको मैं हटा दूं। तो जो बना लियो, फ्लोरीन के बारे में बताओ। नो, एक चीज बताया, 2 चीज बताया, तो आगे बताने लग गए ना तुम लोग। तो एक से दूसरे को लिंक कर देना है। अब ऑक्सीजन, हाँ, फ्लोरीन 1। तो हियर जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, मैं बस इतना ही लिख दे रहा हूं। जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। अब इसके आगे लिखने की जो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली जगह, वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। तो कितना बॉन्ड बनेगा,
2। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। जैसा हम बनाते थे हमारा प्रोसीजर वैसे ही चलता जाएगा, बस हम उसमें और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन के आउटर सेल में लिखना मत भूल जाना। ये नहीं कि बीबीटी सीखने के चक्कर में हम आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना भूल गए। पहला सबसे पहले आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन ही लिखना है। कितने हाइड्रोजन हैं? ये तो हमें सबको इतना लिखने आना चाहिए बॉन्ड बनाने के पहले। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ। अब ये बच गया है। अब ये बताओ ये कहां का है? एक लोन पेयर एस का है और एक लोन पेयर, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं? और ये कहां का है? ये कहां का है? ये कहां का है? इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अब यहां पर कैसे कैसे शेयरिंग हुआ होगा? ये हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हुए होंगे? और दोनों क्या हो गए होंगे? क्योंकि ये तो नहीं कर सकते ना, ये दोनों मिलके पेयर्ड हो गए, ये दोनों मिलके क्या हो गए? तो ये शेयरिंग का मतलब ये होता है। अब चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, हमें दो बॉन्ड बनाना है। ठीक है, और इसको हमें जानना है कि लोन पेयर ये वाला है। दिस विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? तो लिख लो इसको। तो इट विल फॉर्म 2 कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये हम किस में बातें कर रहे हैं? कोवैलेंट में। तो ऑक्सीजन आयनिक भी बनाता है, कुछ कुछ एटम ऐसे हैं जो आयनिक भी बनाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला Mg है तो ये, लेकिन सामने वाला हाइड्रोजन है तो आयनिक नहीं बनाएगा। दो नॉन मेटल में क्या बनना चाहिए? कोवैलेंट। अब एक मेटल और एक नॉन मेटल में क्या बनना चाहिए? तो ये दोनों बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरॉन हमेशा कोवैलेंट, ये हमेशा, ये कभी कभी दोनों, हालांकि कोवैलेंट, लेकिन ये दोनों के कैटेगरी में आता है, आयनिक भी बनाता है और कोवैलेंट बनाता है। हाँ, फ्लोरीन भी दोनों बनाता है, फ्लोरीन दोनों बनाएगा। तो कुछ एटम ऐसे हैं जो आयनिक भी बनाते हैं और कोवैलेंट भी बनाते हैं, कि मेटल और नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल में कोई एटम होगा ना, तो ज्यादा जो राइट साइड वाले जो होते हैं ना, वो आयनिक और कोवैलेंट दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो दोनों में पार्टिसिपेट करेगा। जब नॉन मेटल आएगा तो कोवैलेंट तैयार कर लेगा वो, और जब मेटल और नॉन मेटल आएगा तो आयनिक बना लेगा वो। तो यहाँ लॉस और गेन के बारे में बात करेंगे। यहाँ इस तरह से बॉन्ड हम नहीं बनाते हैं, इसलिए तो नॉन डायरेक्शनल होता है। इसमें कोई डायरेक्शन के बारे में हम बात नहीं करते, इसमें तो धीरे धीरे डायरेक्शन के बारे में हम बात करने लगेंगे। इसका धीरे धीरे हम ज्योमेट्री निकालेंगे, अभी आगे चल के शेप निकालेंगे, शेप कैसा है। ऑक्सीजन विल फॉर्म कोऑर्डिनेट, हम आगे बात करेंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, बाद में करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो फ्लोरीन का निकाल लोगे ना, तो कल आगे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक